मानता हूं हमेशा ओरिजिनल चीज ही चलेगी। क्या बनारस में सूरत वाली साड़ी बनारसी क्यों लेंगे जब ओरिजिनल बिक रही है? जब लालू की पार्टी खुद चुनाव में है तो लालू के स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी दूसरी पार्टी में है, उसको क्यों हम नेता मानेंगे? ओरिजिनल अगर लालू ही अच्छे लग रहे तो लालू की पार्टी तो है मैदान में, लालू का लड़का मैदान में है। फिर वाय सम्राट चौधरी। त्रिपाठी जी, क्या जो राज्य सरकार में लीडरशिप चेंज हुई बीच में और एक को गुप्त फार्मूला आया कि भाई अब वो दिल्ली जाएंगे राज्यसभा नीतीश जी, और फिर सम्राट चौधरी वहां आए, बड़ी उम्मीदों से लाए गए थे। कहा गया था कि ये सारे पिछड़ों को लालू से हटा के इधर ले आएंगे और सारा जय जयकार हो जाएगी। क्या वो चेंज जनता को अच्छा नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी आपको आवाज आ रही है? भाई देखिए त्रिपाठी का सौरभ दुबे, वही सवाल आपसे। बड़ी धूमधाम से सम्राट चौधरी लाए गए थे, हैं? और पहले इम्तिहान में वो बहुत बुरी तरीके से नाक कटवा दिए। नितिन नवीन की भी व्यक्तिगत हार है, लेकिन मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी होती है ना, और वो जाति के कारण ही मुख्यमंत्री बनाए गए। सौरभ दुबे। नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, अभी जो सीट है वो पीके 18,000 लगभग वोट से जीत चुके हैं, और दतिया वाली सीट भी जो है कांग्रेस 6,000 वोटों से जीत चुकी है। तो अब तो वहां पर ये क्लियर हो गया कि दोनों का जो है, एक जगह कांग्रेस और एक जगह पीके जो उनकी जन स्वराज पार्टी, वो जीत हो गई है। देखिए, एक बहुत बड़ा, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत ही, जो कहते हैं आप संघ में चिंतन बैठक करता है, भारतीय जनता पार्टी को भी चिंतन और बैठक करने की बहुत जरूरत आ गई है इस विषय पे। क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, जो उनका गढ़ रहा है, पटना की बहुत मतलब वीवीआईपी सीट मानी जाती है, वहां पर सारे मंत्रालय, सारे लोग वहां पर रहते हैं, कोई हल्की सीट नहीं हो। लेकिन इसकी हार का, जो देखिए पार्टी के अंदर कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव मेहनत और मनोबल से जीता जाता है। जब ये चुनाव हार जाने के बाद क्या वो मनोबल स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरों को जाकर के, चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव है, वहां पर बहुत जरूरत पड़ेगी मनोबल बढ़ाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में 37 सीटों का नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और 6 सीटों का कांग्रेस को जो फायदा हुआ था। वहां पर अब आपको चुनाव लड़ना है उस मैदान पर, तो मनोबल तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी बात देखिए, मैं कहता हूं, मैं तो कांग्रेस को बहुत श्रेय नहीं देता इसमें। मध्य प्रदेश की सीट किस वजह से जीते, किसने मदद की इनको, वो ये जाने, हालांकि इनकी जीती हुई सीट थी। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदलने में गलतियां की, या तमाम सम्राट चौधरी जो नेतृत्व कर रहे थे, ये उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। ये उनका पहला चुनाव था जो उनके अंतर्गत चुनाव लड़ा गया, ये उनकी साफ तौर पे विफलता माना जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी सम्राट चौधरी को। कारण भी बताने पड़ेंगे क्यों आप चुनाव हारे, क्योंकि सरकार रहते हैं, इतनी व्यवस्था संपन्नता होते हुए, संपन्न सरकार होते हुए, नाक के नीचे आप अपनी सीट हार जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जहां पर 40-40 लोग स्टार प्रचारक बना करके भेजे जा रहे हैं, मनोज तिवारी जहां करके एक जो है भीड़ में एक व्यक्ति को कहते हैं कि ये चोर उचक्का है, वहां की जनता, बाकीपुर की जनता को आप चोर उचक्का संबोधित कर देंगे। देखिए, इस तरह के बयान, भाषाओं को आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता संस्कृति नहीं है। कुछ नेता जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उस पर पार्टी को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी तरह से जो समाजवादी पार्टी का चरित्र सदन के अंदर दिखाई दे रहा है, संसद के अंदर जो ढोंगीपना वो दिखा रहे हैं, इसका परिणाम भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जैसे भाजपा ने गलतियां की, वो बाकीपुर विधानसभा उनको भुगतना पड़ा, ऐसी समाजवादी पार्टी उस अब चुनाव के नजदीक आ रही है, जहां पर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, वो भी भुगतेंगे। रही बात जैन जी की, जैन जी बहुत बड़ा विषय है, जैन जी छोटा विषय नहीं है। जैन जी वही है जो रत्नेश मिश्रा जी आज अपने आप को होड़ लगा रहे हैं जैन जी के आसपास बताने की, जिसने आपके सीधा सीधा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो जैन जी को, ठीक है सौरभ जी, रुकना होगा। जैन जी के लिए मैं एक कसौटी रखूंगा रत्नेश जी की पार्टी के लिए, अंत में जब मैं बोलूंगा तब बताऊंगा कि ये वक्ता प्रवक्ता बनाने से नहीं चलेगा। मैं बताऊंगा क्या कर दो तो जैन जी मान जाएगी कि आप उनके साथ हैं। मैं बताऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा, बता के जाऊंगा। करना ना करना आपके हाथ में, आप मालिक हो। त्रिपाठी जी, क्या मुख्यमंत्री बदलने के कारण जो वोट था गठबंधन का,
उसको झटका लगा। इसकी कहीं कहीं तो माननीय नीतीश जी का जो प्रभाव था वो गठबंधन में और लगभग 20 वर्षों से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और उनको हर सीट पे कहीं कहीं उनको हर नजर रखती थी कि कौन सीट कहाँ किसको कैसे आवंटित की है और वो कहीं कहीं बंटवारे में अब ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उस सीट पे जैसे आपने कहा एक अहंकार आ गया था कि कुत्ता बिल्ली को दे देंगे कि नैरेटिव जो फैला दिया जाता है जनता में, उस नैरेटिव का कहीं कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को या आपको गठबंधन को नुकसान। लेकिन लोकतंत्र में जब ये जनता ही सर्वोपरि होती है, उसका जो निर्णय होता है उसको हमको मानना पड़ता है और उसके साथ साथ इस सीट से ये नहीं कोई राष्ट्रीय राजनीति तय हो जाएगी या कोई इस जीत और हार से कोई प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति पे, ऐसा कहीं संभव दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री का जो माननीय नीतीश कुमार का जो रोल था वो वहाँ बिहार को बिहार बनाने में लगा, चाहे वो आपके सामाजिक न्याय के साथ ही, चाहे महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो, चाहे वो कहीं कहीं डिलीवरी भी थोड़ी सी देरी है। डिलीवरी जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स थे या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको जनता को सेटिस्फाइड नहीं हो पाए और बूथ मैनेजमेंट कहीं कहीं कमजोर रहा। और जब बूथ मैनेजमेंट या अहंकार में जब पार्टी लड़ती है कि हम तो 1995 से लगातार इस पार्टी पे जीतते आ रहे, तो कहीं कहीं वो इनकम्बेंसी भी थी और उस इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के लोग नहीं समझ पाए। ठीक बात त्रिपाठी जी, ठीक बात, ठीक है। और वहाँ जी का क्षेत्रीय मुद्दा जो था और वहाँ का जो प्रतिनिधि जो चुनाव के लिए खड़े थे, उनका क्या तालमेल था, कौन सा देना चाहिए प्रत्याशी, उसके ऊपर जो चिंता होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वो कायदे से होमवर्क नहीं किया गया। ठीक बात। अशोक यादव जी, जो बात बीजेपी कह रही थी कि जैन जी हो सकता हमारे गाल पर जोर से मारे, लेकिन मारेगी आपके भी, सवाल आपसे भी पूछेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत दूध में धुला है। और जैन जी तो आजकल इसमें इंटरनेट में पुराना सब लोहिया जी के जमाने से खोज लेगी आज तक का रिकॉर्ड। तो संकट तो है, मतलब वो जो जिस मिजाज की पीढ़ी है उसमें क्षमा नहीं है। अशोक जी, अमिताभ जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जैन जी को लेकर के आपने जो यहाँ पे असेसमेंट किया कि सबका मूल्यांकन सही से करते हैं और करना भी चाहिए। मैंने इसके पहले भी बोल दिया कि हमारा जैन जी जातीय, धार्मिक, दलीय सारी सीमाओं से परे है और जब ये सारी सीमाओं से परे रहेगा तो देश की दिशा और दशा का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जैन जी की होगी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक मूवी आई थी 32 गुल मीटर चालू, उसमें एक गाना था कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। और अभी साहब जो है 2014 तक मोदी 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 नारे लगते थे, यही जंजी लगाता था। और अब ये जंजी क्या कर रहा है, पेपर चोर गद्दी छोड़, जंजी नारा लगा रहा है, चंदा चोर गद्दी छोड़, ये जंजी नारा लगा रहा है। और देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते, इतना अल्प समय में क्या से क्या हो गए साहब देखते देखते। तो ये जंजी का प्रभाव है। लोग लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति आप लोग लगा रहे हैं, ढोंगी पर आप दिखा रहे हैं। जैन जी नारा नहीं लगा रहा है, जैन जी नारा नहीं लगा रहा है। जैन जी ये पूछ रहा है कि जो जातिवादी राजनीति आप करते हैं, पीढ़ी की राजनीति करते हैं, जी अभी रुक जाओ भाई। अशोक जी की आवाज अभी रुको भाई। जी जी अशोक जी। हाँ तो हाँ अमिताभ जी, मैं यही कह रहा था कि जैन जी असेसमेंट करेगा और ये भी हमारा जो आपने कहा कि आपका भी मूल्यांकन करेगा, तो जैन जी जरूर मूल्यांकन करेगा कि हमारी सरकार में उसको लैपटॉप दिया गया। जैन जी मूल्यांकन करेगा कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में एचसीएल जैसा संस्थान हमारे अखिलेश यादव जी बनाए। तो जैन जी सबका मूल्यांकन करेगा और करना भी चाहिए। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व, जिसको गंगा भक्त कहा गया, राम भक्त कहा गया, देश भक्त कहा गया, सनातन भक्त कहा गया, ये सारा जो था सब वास्ट हो गया, सब खत्म हो गया है। अब सिर्फ ये चीज बचा है कि चंदा चोर गद्दी चोर। एक नारे बड़े अच्छे से लगा रहे हैं सब। ठीक, राज शर्मा, ठीक है, रुको भाई। राज शर्मा जी वही प्रश्न, आप ये सोचकर लड्डू पे लड्डू खाए जा रहे हो
कि भाजपा वाले बुरे फंसे। आपको ये अंदाज ही नहीं है कि जिस कारण से भाजपा वाले फंसे उसी कारण से कांग्रेस भी फंसेगी। मैंने कई कांग्रेस के लोगों से बात की, बोले भाई साहब जैन जी ने तो हमारा शासन ही नहीं देखा, तब उनको समझ ही नहीं थी, हम तो बच गए, यही फंसेंगे। नहीं भाई साहब, शासन तो अंग्रेजों का भी नहीं देखा, तो उनको पता नहीं अंग्रेज आए थे इस देश में। शासन तो मुगलों का भी नहीं देखा, तो पता नहीं मुगल क्या करके गए। राज भाई, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात का जवाब दूंगा। मुझे ये तो लगता है कि ये रत्नेश जी बोले तो थोड़ा ये मैं मान सकता हूँ, जैसे यादव जी को टोके तो ये अच्छी बात है। बाय द वे सौरभ दुबे जी क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई, ये बार बार उंगली क्यों उठा रही? बोलने का अधिकार तो सबको है। नहीं बोले। अब दूसरी बात, रत्नेश जी ने कहा मेरे लिए कि ये तो जैन जी नहीं हूं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता मेरे घर में ही 2 जैन जी, मेरे घर में 2 जैन जी हैं, रत्न मिश्रा जी, और इधर 16 आने के टके हैं जो लिखते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं, कनाडा से बैठ के काम करते हैं। आपके घर में 2 होंगे, मेरे घर में 14-15 जैन जी हैं। अरे आपका घर, मेरा घर तो अकेले कहूंगा, अगर भाई हिंदू तो 28 है। 14-15 अरे मेरा घर में मेरे यहाँ 14-15 जैन जी हैं। आपके 14 बच्चे हैं, आपके 14 बच्चे हैं। अरे आपके क्या मोहल्ले के बच्चे गिन लोगे अपने? क्या मोहल्ले के बच्चे अपने गिन लोगे? अरे अपने बच्चे भतीजे मिला के भांजा गिनूंगा तो सुन लो, भांजे चाचा भतीजे गिन दूंगा तो याद रखो, गिनती करते करते दाढ़ी के बाल कम पड़ जाएंगे आपके। छोड़ो इन बातों को, आपका नहीं है आपके घर में। बेकार आपसे बात करो यार, मैं आज आपसे बात करने के लिए मूड में नहीं हूं। मुझे आपसे फिर गिर जाओगे स्टूल से, फिर गिर जाओगे स्टूल से। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आसपास तक नहीं, अरे इतना टेंशन काहे का? अरे नहीं, आपके पार्टी के प्रतिनिधि, आपके भतीजे नहीं है, हो गया ये बात आपको? मत करिए। नहीं आज क्या हो गया आपको? कब तक पैदा हुआ लगना जाता है? अरे गुस्सा क्यों? कब तक पैदा हुए वाले लोग जन जी हैं, जरा बताओ। इतना गुस्सा क्यों? क्या हो गया? आप तो सवाल पूछ आज रहे एक हैं बात भैया। कहूं, अब कांग्रेस याद पार्टी रखना, वालों को सवाल याद रखना, अगर आपको डिबेट में ही, अगर डिबेट में हार्ट अटैक ना हो, मेरा नाम पंडित राज डिबेट करते करते हार्ट अटैक हो, किस तरह के नेचर के हो, किस तरह से गुस्सा खाते हो, अगर डिबेट करते हुए हार्ट अटैक ना हो, मेरा नाम पंडित राज। खींच लाऊंगा, जवाब देने नहीं बात कर दूंगा। ये दत्ता करके नहीं बच पाओगे, गम है जो छिपा है। दत्ता करके नहीं बच पाओगे। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों, रत्नेश जी को भी, राज भाई को भी। रत्नेश जी, ये आपस में मत लड़िए। मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूं कि सम्राट चौधरी, मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन नवीन, इन 4 लोगों की इस स्पष्ट पराजय को कौन जीता छोड़ दीजिए, वो उतना रिलेवेंट नहीं है। ये 4 लोग बुरी तरीके से पराजित हो गए, और जिसमें 2 मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं। इस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? इस बात के अलावा कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं, गंभीर चिंतन करेंगे और जनादेश को स्वीकार करते हैं, इसके आगे ये हमने आपकी तरफ से दोबारा ही बोल दिया। जी देखिए अमिताभ जी, मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, भाई हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम चुनाव हारे हैं, हम उस पर आगे चल के बातचीत करेंगे, अपनी अगली रणनीति अपनाएंगे। ये तो विपक्ष देखे और विपक्ष के लोग जानने की कोशिश करें कि कहीं जिस चुनौती का भी हमने बहुत कम स्तर पे सामना किया है, इनको कहीं बृहद स्तर पर ना करना पड़े। और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम तो जनजी से निपट लेंगे, हमारे पास वो वाला नेतृत्व है जो जनजी से कम्युनिकेट कर लेगा, उनके आसपास के एज ग्रुप का नेतृत्व हमारे पास है। लेकिन ये जो 55 साल के युवा को लेके घूम रहे हैं, ये जो 56 साल के युवा को लेके घूम रहे हैं, ये कैसे उससे कम्युनिकेट करेंगे? और अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो क्या अपने परिवार के ही बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? क्या अखिलेश यादव की बेटी और बेटा आके राजनीति करेंगे? अब क्या प्रियंका गांधी के बेटे और बेटे आके राजनीति करेंगे? आपको शर्म लिहाज ही नहीं है। ये जनजी ये कह रहा है, ठीक है रत्नेश भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है।